चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो इधर डेफिनेट आ गई समझ में। डेफिनेट में इवन ऑड सब कुछ मालूम है ना, सब चीज़ें बता दी गई हैं। अब उसकी प्रैक्टिस करिएगा, सवाल बहुत इजी रहते हैं। आज हम बताएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण, शॉर्टकट में डीई बोलेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? अवकल समीकरण। बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है जरा बताइएगा। अवकल समीकरण कहा जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है, किसको कहा जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन? एन इक्वेशन कंटेनिंग डिफरेंशियल कोफिशिएंट। देखो अगर हम बात करते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट की, डिफरेंशियल कोफिशिएंट उसको डेरिवेटिव भी कह सकते हो, उसको डिफरेंशिएशन भी कहा जा सकता है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब है अवकल गुणांक। अवकल गुणांक कहो या अवकलज कहो या अवकलन कहो, एक ही बात है। डिफरेंशिएशन अवकलन या डेरिवेटिव अवकलज या डिफरेंशियल कोफिशिएंट अवकल गुणांक। ध्यान रखना बेटा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी कह सकते हो, डेरिवेटिव भी कह सकते हो और डिफरेंशिएशन भी कहा जा सकता है, अवकलन भी कहा जा सकता है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहो या डेरिवेटिव कहो या डिफरेंशिएशन कहो, एक ही बात है। तो अवकल गुणांक का मतलब y का अवकलन या fx का डिफरेंशिएशन, उसी को कहेंगे अवकल गुणांक। तो dy/dx भी अवकल गुणांक है, d2y/dx2 भी अवकल गुणांक है, d3y/dx3 भी अवकल कोफिशिएंट है, यानी dny/dxn, ये सब क्या है? ये सब अवकल गुणांक है। अवकल गुणांक मतलब ये नहीं होता डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब dy/dx। d2y/dx2 भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा, d3y/dx3 भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा। तो ये सब क्या है? अवकल गुणांक। ध्यान देना बेटा, इन सबको कहा जाता है अवकल गुणांक यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये सभी हमारे अवकल गुणांक हैं। dy/dx कहो, d2y/dx2 कहो या d3y/dx3 कहो या dny/dxn कहो, ये सभी कहलाएंगे अवकल गुणांक, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अवकल गुणांक कहेंगे, क्या कहेंगे? अवकल गुणांक यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट, या आप इसे कह सकते हो डेरिवेटिव अवकलज या कह सकते हो डिफरेंशिएशन। ये सभी कहलाएंगे अवकल गुणांक, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो एन इक्वेशन कंटेनिंग डिफरेंशियल कोफिशिएंट, अगर किसी इक्वेशन में डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसी को हम क्या नाम देंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहा? डेफिनेशन क्या कही? एन इक्वेशन कंटेनिंग डिफरेंशियल कोफिशिएंट an equation containing differential coefficient is called a differential equation। यदि किसी समीकरण में अवकल गुणांक उपस्थित होता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है, उसी को हम नाम देंगे अवकल समीकरण। यदि किसी समीकरण में, लिख सकते हो, अवकल गुणांक उपस्थित होता है उसे ही अवकल समीकरण कहते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं। कोई भी इक्वेशन है जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट dy/dx भी है, d2y/dx भी है, d3y/dx3 भी है, ये सभी हमारे क्या हैं? डिफरेंशियल कोफिशिएंट है।
एन इक्वेशन कंटेनिंग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज कॉल्ड ए डिफरेंशियल इक्वेशन। यदि किसी समीकरण में अवकल गुणांक उपस्थित होता है उसे ही अवकल समीकरण कहते हैं। बेटा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इससे जो सवाल आता है वो बहुत इजी होता है, लेंदी नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा, आसान है। लेकिन हम आपको थोड़ा सा जो एयरफोर्स का लेवल है उससे ऊपर बताएंगे, एनडीए लेवल के हिसाब से बताएंगे तो अपने आप एयरफोर्स लेवल सॉल्व हो जाएगा। एनडीए में कभी कभी बड़े क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लेकिन एयरफोर्स में छोटा ही सवाल आता है। ऑर्डर पूछ लेगा, हल सॉल्व भी वो होगा तो बहुत छोटा सवाल होगा, दिमाग ले लगाना पड़ेगा। लेकिन एनडीए में कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं जिनमें थोड़ा कभी कभी हल्का सा बड़ा हो जाता है, ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको हर तरीके से हम बताएं। एन इक्वेशन कंटेनिंग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज कॉल्ड ए डिफरेंशियल इक्वेशन। जिस समीकरण में ये इनमें से कोई एक है उसी को नाम देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे मैंने कहा ये कोई इक्वेशन लिखी है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? नहीं। क्यों नहीं है अवकल समीकरण? क्योंकि इसमें अवकल गुणांक उपस्थित नहीं, उसमें अवकल गुणांक उपस्थित होना चाहिए। एन इक्वेशन कंटेनिंग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज कॉल्ड ए डिफरेंशियल इक्वेशन। यदि किसी समीकरण में अवकल गुणांक उपस्थित होता है उसे ही अवकल समीकरण कहते हैं। कोई भी इक्वेशन है उसमें अगर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा उसी को क्या नाम दिया जाएगा? अवकल समीकरण कहा जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाएगा। तो इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं, जिस इक्वेशन में इनमें से कोई एक चीज है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, उसी को नाम देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जांपल के लिए लिख सकते हो d2y/dx2 प्लस x इज इक्वल टू 0, x इंटू d3y/dx3 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग x इंटू d2y/dx2 का होल स्क्वायर प्लस वाई इंटू dy/dx इज इक्वल टू साइन x। एक्स क्यूब इंटू d2y/dx2 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग x। ये सब क्या है? ये सब किसके उदाहरण है? डिफरेंशियल इक्वेशन के। DE इनमें अवकल गुणांक उपस्थित है, एक हो दो हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन उसी को कहा जाएगा जिसमें अवकल गुणांक होगा। और अवकल गुणांक किसको कहा मैंने? इनमें से कोई भी एक है उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कोएफिशिएंट कहा जाता है। बोलो नहीं, जरा ध्यान देना। और आप बच्चों को बता दे अवकल गुणांक, जैसे ये किस ऑर्डर का है? एक ऑर्डर का है, और ये दो ऑर्डर का, ये तीन ऑर्डर का, ये एन ऑर्डर। तो जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये वन ऑर्डर का, ये टू ऑर्डर का, थ्री ऑर्डर का, एन ऑर्डर का है, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मौजूद होगा उसी को क्या नाम देंगे? जिसमें डिफरेंशियल क्या होगा? कोएफिशिएंट अवेलेबल होगा, उसी को क्या नाम देंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। ऐसी समीकरण जिसमें अवकल गुणांक उपस्थित होता है उसे ही अवकल समीकरण कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ये सारे क्या हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन हैं। ये सारे एग्जाम्पल हैं अवकल समीकरण के। ये सब क्या है? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। चलिए ये बात क्लियर हो गई। पहली बात क्लियर है, अवकल समीकरण क्या है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे ऑर्डर और डिग्री, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एयरफोर्स में, नेवी में तो समझो इससे एक सवाल जरूर आता है। अवकल समीकरण ऑर्डर और डिग्री के लिए ज्यादा। देखो हमने जो अनुभव है हमारा एयरफोर्स और नेवी के लिए, आपको एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब 80% चांस है उसके आने की एयरफोर्स नेवी में, और 20% सॉल्यूशन वाला सवाल। एक फॉर्मेशन भी होता है। हम तीन चीजें यहाँ पे अवकल समीकरण बताएंगे। पहला ऑर्डर डिग्री, दूसरा फॉर्मेशन कैसे किया जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, और तीसरा सॉल्यूशन। तो पहला और तीसरा ये आपके एयरफोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एयरफोर्स में सवाल ऐसे आएगा कि हल तुरंत हो जाएगा। बाकी फॉर्मेशन का एनडीए में भी कम चांस रहता है कि उसका सवाल आ जाए। बाकी या तो डिग्री, ऑर्डर और आपका सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए आइए यहाँ पे डिस्कशन करेंगे आगे नेक्स्ट हेडिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 80% संभावना, मतलब आप समझ सकते हो उस चैप्टर से जो भी सवाल आएगा
उसमें ऑर्डर और डिग्री का आने की संभावना 80% है। हवा न करो जरा, बोलो नहीं। मैंने क्या कहा कि भाई उसका सवाल आना एक 100% है, लेकिन उस 100% में 80% चांस है कि ऑर्डर डिग्री का सवाल रहेगा, 20% चांस है सॉल्यूशन। चलिए आगे बात करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। हेडिंग डालना, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। लिखते भी रहना, कुछ पॉइंट अगर बोलेंगे तो उसको लिख लेना, डी लिख दे बस शॉर्टकट में। ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, बोलो नहीं बिल्कुल भी जरा। इसको हिंदी में कहा जाएगा अवकल समीकरण की कोटि। अवकल समीकरण की कोटि, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। बात करेंगे ऑर्डर क्या है, बहुत आसान है लेकिन सवाल आना है, ये मान के चलिए। ऑर्डर का मतलब जैसे लिखा है d2y/dx2 प्लस का y इज इक्वल टू साइन एक्स। ये हम उदाहरण दे रहे हैं। आपको सबसे पहले ये समझना है कि क्या होता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, ध्यान से सुनते रहेगा, ऑर्डर की बात कर रहे हैं, कोटि की बात कर रहे हैं। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में मान लो कई सारे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होने दो, उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसके ऑर्डर को ही ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहा है। मतलब अगर किसी समीकरण की कोटि की बात करेंगे तो जैसे यहां पर एक ही डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अवेलेबल है तो इसके ऑर्डर की बात करेंगे तो 2 होगा, यानी इसकी जो कोटि होगी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की वो 2 होगी बेटा। मान लीजिए एक और बनाया, x इंटू d4 y अपॉन dx4 प्लस वाई स्क्वायर इंटू d3y/dx3 का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स इंटू d2y/dx2 इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 1। जैसे ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन इसमें कई सारे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हैं। होने दो, जितने भी अवकल गुणांक है होने दो। उसमें हाईएस्ट ऑर्डर का देखो क्या है, उसमें हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या है 4, जिसका सबसे बड़ी बात सबसे ज्यादा ऑर्डर है। इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर 2 है, सबसे ज्यादा ऑर्डर इस अवकल गुणांक का है। कितना है 4। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर यानी कोटि जो होगी इस अवकल समीकरण की वो क्या होगी बेटा 4 होगी। आप बच्चों को बता दें ऑर्डर हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है, लिख सकते हो कहीं पे नोट करके। ये देखो ये भी तो है, घात से कोई मतलब नहीं, वो अभी हम बात करेंगे अवकल समीकरण की घात। ये कंफ्यूजन दूर रखना, उससे मतलब नहीं, इसको 1000 पावर कर दो कोई मतलब नहीं। अवकल समीकरण में जो अवकल गुणांक है उन अवकल गुणांक पे नजर डालो, उसमें देखो सबसे ज्यादा ऑर्डर किसका है भाई। ये अवकल गुणांक की बात करेंगे तो ये सेकंड ऑर्डर का अवकल गुणांक है, द्वितीय कोटि का अवकल गुणांक है, ठीक है। और ये वाला अवकल गुणांक क्या है 3 कोटि का अवकल गुणांक है। लेकिन इसमें जितने भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उनमें सबसे ज्यादा ऑर्डर इसका है। तो ऑर्डर के लिए इतनी बात ध्यान रखना, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव मतलब हाईएस्ट ऑर्डर का अवकल गुणांक है। डेरिवेटिव यानी अवकलज, हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो होगा किसी भी अवकल समीकरण में, उच्चतम कोटि के अवकल गुणांक की कोटि को ही अवकल समीकरण की कोटि कहते हैं। यानी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, उसका जो ऑर्डर होगा उसी को ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। और ऑर्डर हमेशा नेचुरल नंबर होता है, कभी अगर कोई कहेगा फ्रैक्शनल पॉसिबल नहीं भाई। d2y/dx2 के बाद d3y/dx3 ही बनता है, कभी ऐसा नहीं हो पाएगा 2.5y डिवाइडेड बाई dx 2.5, मीनिंगलेस। नेचुरल नंबर है, 1 से चालू होगा। dy/dx नेगेटिव नहीं होगा, फ्रैक्शनल नहीं होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। एक और उदाहरण देना चाहते हैं, y इंटू d2y/dx2 का होल पावर 5 प्लस x² इंटू d2y/dx2
इज इक्वल टू 2x प्लस 3। बताओ इसका ऑर्डर क्या हुआ? सर इसमें घात लगी, घात से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा भाई, जो अवकल गुणांक का ऑर्डर है वही ऑर्डर है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का। इस वाले में सर दो हैं, होने दो दो, यहां पर इससे मतलब नहीं, हाईएस्ट ऑर्डर चाहे वो कितनी बार भी रिपीट हो रहा हो उससे मतलब नहीं है। दो से ऊपर तो नहीं कोई अवकल गुणांक, दो से ज्यादा तो नहीं है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का ऑर्डर, समझ में आया बेटा? तो इसका जो ऑर्डर होगा, इसका जो ऑर्डर होगा, इसकी जो कोटि होगी वो क्या होगी? 2 होगी बेटा, ध्यान रखना। अच्छा एक और देखेंगे इसी तरह से log x इंटू d3y/dx3 की होल स्क्वायर प्लस log x log x इंटू x स्क्वायर d2y/dx2 इज इक्वल टू dy/dx प्लस का 3। बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा? इसके ऑर्डर की बात करेंगे सर, ये सर पावर, इसमें जो घात लगी है चाहे इसको 1000 कर दो 1 लाख कर दो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसमें जितने भी अवकल गुणांक हैं, कितने हैं? 1 2 3 हैं, उनसे मतलब नहीं कितने हैं, उनमें ये देखो सबसे बड़ा ऑर्डर का कौन है? ये, तो उसका जो ऑर्डर है वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। इस अवकल समीकरण की जो कोटि है वही उस अवकल समीकरण की कोटि होगी। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव को ही उस अवकल समीकरण का, मतलब किसी अवकल समीकरण में, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, उच्चतम कोटि का अवकल गुणांक, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जो भी है, उसका ऑर्डर ही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। और ऑर्डर हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है। ऑर्डर हमेशा क्या होता है? नेचुरल नंबर। आगे लिखेंगे नेक्स्ट, इसमें बात करेंगे डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण की घात, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। सवाल बहुत इजी है लेकिन आना तो है एक निश्चित है। एक सवाल तुम्हें एयरफोर्स में, नेवी में दिखेगा 25 में। तो बेटा देखो यहां पर हमें सीखना है, आदित्य बेटा जरा ध्यान दो, यहां पर हमें यह सीखना है कि डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या होती है, इसको जरा सही तरीके से समझेंगे। अच्छा ऑर्डर से, ऑर्डर और सर डिग्री में कौन सर थोड़ा दिक्कत होता है? डिग्री का जवाब देना मतलब है इजी, नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपर, तो आपको फिर डिग्री का कोई भी क्वेश्चन परेशान नहीं करे। लेकिन डिग्री ऑर्डर बताना जल्दी आसान हो जाता है, ऐसे देख के बता दोगे। डिग्री बनाने में थोड़ा सा कभी कभी जो है आप तुरंत नहीं बता सकते हो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए तो बता पाओगे। जैसे देखिए क्या हुआ, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण की घात, तो जरा देखेंगे क्या होती है। यहां पे लिख दिया एग्जाम्पल, x इंटू d2y/dx2 का होल क्यूब प्लस dy/dx की पावर 219 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1। डिग्री क्या है पहले सुनो, डिग्री की क्या डेफिनेशन है? डिग्री की क्या डेफिनेशन है जरा इसको सुनिएगा, और चाहो अपनी भाषा में लिख भी लेना, तुम लोग पहले समझ लो उसको, अपने शब्दों में लिखो। देखो यहां पर क्या मैंने कहा, कोई भी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, किसी भी अवकल समीकरण में जो उच्चतम कोटि का अवकल गुणांक है, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, उसकी जो घात है, उसकी जो पावर है, ये नहीं देखना ज्यादा। जबकि हम बहुपद की घात में क्या देखते थे? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो सबसे बड़ा जिसकी घात होगी उसी को कहा जाएगा बहुपद की घात। जैसे ये आपने सवाल दिया है, कोई fx कोई बहुपद दिया हुआ है जिसमें कई सारे पद हैं, इसी घात का जो सबसे बड़ी पावर है। तो इसमें ऐसा नहीं देखना, इसमें यह है कि जो भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है किसी भी अवकल समीकरण में, उच्चतम कोटि का जो अवकल गुणांक है, हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है, उसकी जो पावर है, उसकी जो डिग्री है, उसी को नाम दिया जाता है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन ध्यान रहे किसी भी अवकल गुणांक की घात भिन्नात्मक ना हो। भिन्नात्मक को कहते हैं रेडिकल साइन, फ्रैक्शनल पावर से फ्री होनी चाहिए। रेडिकल साइन का मतलब जैसे ये लिखा है
ये 2/3 ये चल जाएगा x की पावर, लेकिन इसकी पावर फ्रैक्शनल। अभी उदाहरण दे रहे हैं, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव की घात को ही अवकल समीकरण घात कहते हैं, लेकिन किसी भी अवकल गुणांक, किसी भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की जो घात है भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए। भिन्नात्मक से, अगर वो भिन्नात्मक है तो उसे फ्री करो, उसके बाद बता पाओ। यहां पर बताइए क्या होगा, डिग्री। यहां पर बात करेंगे डिग्री की, डिग्री क्या होगी बताओ, घात क्या होगी भाई। आप कहोगे सर 219 ज्यादा से मतलब नहीं, हाईएस्ट ऑर्डर ये है, उसकी जो घात है उसी को हम नाम देंगे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। x इंटू डी वाई बाई डी एक्स की होल पावर 7 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की होल पावर 6 और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। बताओ इसकी डिग्री क्या हो। अब इसमें तो सारे एक जैसे अवकल गुणांक है, इसमें देख सकते हो सारे एक ही ऑर्डर के हैं, हाईएस्ट ऑर्डर एक ही है। अब उनमें कह सकते हो जो बड़ा है वही आपका डिग्री होगा। जैसे एक ही टाइप के होंगे तब क्या होगा, तब ये कह सकते हो कि हाँ, कि जो उसमें जो हाईएस्ट पावर है उसी को हम डिग्री कहेंगे। सेम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, सेम ऑर्डर के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, हाईएस्ट की बात कर रहे हैं, एक ही ऑर्डर है, मतलब सेम ऑर्डर का मतलब है जैसे 3 ऑर्डर है, 3 ऑर्डर है, 3 ऑर्डर है, और जितनी बार भी हो जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी तब उसी को डिग्री कहेंगे। तो यहां पर डिग्री क्या होगी बोलो, यहां पर डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा घात कितना होगा बेटा, 7 होगा। इसी तरह से यहां पर लिख सकते हो x इंटू डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री की होल पावर 2/5 इज इक्वल टू, देखो ये इधर ध्यान दो, क्यों बोल लो, इधर ध्यान दो इधर। इसमें बताइए क्या होगा, बताओ। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे, इसकी घात क्या होगी। तो आप कहोगे सर आपने कहा था जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसकी जो घात है उसी को डिग्री कहा जाएगा। गलत है, क्योंकि यहां पर भी आपको एक लाइन लिखनी होगी, डिग्री आल्सो नेचुरल नंबर। डिग्री भी क्या है, नेचुरल नंबर होता है। डिग्री का मान भी हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा, ऋणात्मक नहीं हो सकता, धनात्मक हो। हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है, ठीक है, फिर से मेरी बात सुनिए, हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है और हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसकी जो घात है उसी को डिग्री कहेंगे। सर यहाँ पे क्यों नहीं कहा, लेकिन किसी भी अवकल गुणांक की घात भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे बेटा, दोनों तरफ क्या कर देंगे, ये 5 को हटाएंगे। तो एक प्रकार से कह सकते हो जब हाईएस्ट ऑर्डर पर कोई भिन्न है तो उसका अंश ही डिग्री है, क्योंकि आप इस हाईएस्ट ऑर्डर में 5 को, तो ये एक टेक्निक है, मान के चलो ये हम एक टेक्निक का यूज कर रहे हैं, 2/5 है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 5 घात कर देंगे। अभी करने से कोई फायदा नहीं, एक टेक्निक बता दी आपको। हाईएस्ट ऑर्डर पर जो पावर लगी है होल पावर 5, देखो ये 5 से 5 कटेगा तो इसका मतलब ये 7 पावर होगी तो होल पावर 7 करेंगे। इसका मतलब हाईएस्ट ऑर्डर पर जो घात भिन्नात्मक होती है तो उसका जो अंश होता है वही हमारी डिग्री होता है। आज के बाद ये टेक्निक याद रखेंगे। जबकि हुआ ऐसे, देखो ये हो गया x की घात, ये 5 इससे काट रहे हो तो ये पूरा नहीं कटेगा, ये 5 घात इसको भी मिलेगा, ठीक है, ऐसे नहीं काट सकते हो, ये थोड़ा ना इससे कट जाएगा। जब 5 घात इसको करोगे, जब 5 घात इसको दोगे तब वो कटेगा। तो d2y बाई dx2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस dy बाई dx का होल पावर 5। ये हो गया बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हाईएस्ट ऑर्डर पर भिन्नात्मक घात लगी होगी, एक प्रकार से कह सकते हैं उसका जो अंश होता है वही उसका, फिर किसी अवकल गुणांक पे नहीं होनी चाहिए भिन्नात्मक घात, अगर केवल इसी पर है तो ये होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक और, इसकी घात क्या होगी, घात की बात करेंगे क्या होगी, डिग्री की बात करेंगे क्या होगी बोलो, सॉरी घात 2 होगी, ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर 3 होगा। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है आप, क्या बेटा, अच्छा वो गलती से हो गया, d3y बाई dx3 है, यहाँ पर गलत लिख दिया, d3y बाई dx3
ठीक, घात की बात, ऑर्डर की बात करेंगे तो 3 होगा। तो देख सकते हो हाईएस्ट ऑर्डर पे भिन्नात्मक घात लगने का मतलब जो उस भिन्न का अंश है वही उसकी घात हो जाएगी। जैसे ये वाला है, जरा ये बताइए, x इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू की होल पावर 7/2 माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस का y इज इक्वल टू 0। बोलो इसकी घात क्या होगी? ऑर्डर की बात करो, ऑर्डर कितना होगा? कोटि की बात करेंगे तो कोटि यहाँ पर 2 होगी। घात की बात करेंगे डिग्री, डिग्री यहाँ पर क्या होगी? 7 होगी। सर वो, अरे हमने ट्रिक बता दी है अब आपको। हाईएस्ट ऑर्डर पर अगर हाईएस्ट पे नहीं लगा, भिन्नात्मक दूसरे पे लगा, तो उसके लिए भी तरीका बताते हैं। ये फंडा ये बताया है कि जब भी हाईएस्ट ऑर्डर पर भिन्नात्मक घात है तो उस भिन्न का अंश न्यूमरेटर ये उसकी डिग्री होगी, और किसी पर नहीं होनी चाहिए फ्रैक्शनल पावर। अच्छा, कोई कहेगा सर इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, समझाया जाएगा तो कैसे होगा? बिल्कुल है भाई, जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है जिसकी पावर भिन्नात्मक, भिन्नात्मक को एक तरफ रखो, बाकी सबको उधर ट्रांसफर करो। x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये वाला उधर ट्रांसफर होगा, प्लस ये वाला उधर ट्रांसफर होगा, माइनस वाई। x इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू होल पावर 7/2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर कर दोगे कितना होगा? एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू की होल पावर 7 इज इक्वल टू कितना होगा? माइनस वाई का होल स्क्वायर। आगे कि नहीं आ गया? ठीक है बेटा, इसका होल स्क्वायर, ये दो पावर काट दी, ये आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो आप देख सकते हो आसानी से आंसर आ गया। डिग्री की बात करेंगे तो ये होगा, मान लीजिए अब अगर हमने कहा हाईएस्ट ऑर्डर पे नहीं है भिन्नात्मक घात, तो कैसे किया जाएगा? जैसे एग्जांपल के लिए चौथा एग्जांपल, x इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 की घात 1/3। बताइए, इसी घात की बात करेंगे। गलत, ये तो कन्फ्यूजन है। देखो इधर बेटा, मैथमेटिक्स में याद रखना, x प्लस वाई की पावर 1/3 का मतलब भाई x इंटू वाई का मतलब 1/3 होगा, और y की पावर 1/, लेकिन ये है कि इसको जो कैलकुलेट करोगे तो इसके एक टर्म ये भी होगा x की पावर 1/3। तो अगर हम बात करें x की घात कितनी बनेगी तो 1/3, y की घात कितनी बनेगी 1/3, लेकिन ये केवल इसके बराबर नहीं होगा, ये तो गलत है। लेकिन हाँ, समथिंग जो है इस तरीके से आगे भी रहेगा। फिर ये ध्यान रखना, आप देख लो a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समथिंग कुछ और भी होता है कि नहीं होता है? a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बताओ? a क्यूब प्लस बी क्यूब, समथिंग कुछ और भी होता है कि नहीं होता है? तो ये इस पर एक घात, तो हमें इस अवकल गुणांक पर देखनी, भिन्नात्मक घात मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। क्या बोलो बनेगा? डी वाई बाई डी एक्स की पावर 1/3। तो इसे यहां पर अगर घात डिग्री की ऑर्डर की बात करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर तो ऐसे ही देख के पता चल जाता है, लेकिन डिग्री में थोड़ा परेशानी ये है कि भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए। तो इसे भिन्नात्मक घात से मुक्त कैसे किया जाए? किसी भी अवकल गुणांक, ये नहीं कहा कि हाईएस्ट ऑर्डर पर ही भिन्नात्मक घात हो, कोई भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की पावर फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए। अगर यहां पर x की पावर 1/3 लिखी होगा तो इसका ऑर्डर 2 होगा बेटा, और इसकी डिग्री 2 ही होगी। घात सर भिन्नात्मक है, भिन्नात्मक x पर हो सकता है, लेकिन किस पर नहीं होना चाहिए? फ्रैक्शनल, अवकल गुणांक। तो यहां पे क्या लिखा था? dy बाई डी एक्स प्लस 1 की पावर 1/3। अब क्या करेंगे? कुछ ऐसा करो दोनों तरफ कि ये फ्रैक्शनल पावर से हट जाए। मिनिमम करना है। मिनिमम का मतलब भाई ये बताइए, हम होल पावर 6 कर दें, होल पावर 9 कर दें, होल पावर
12 कर दें तो ये फ्रैक्शनल पावर से कट जाएगा। भाई ये बताइए, आप इस 3 को काटने के लिए दोनों तरफ जो भी करोगे, जैसे 6 ऐसा करो कि दोनों तरफ ये कट जाए, तो 6 9 12, लेकिन मिनिमम क्या हो सकता है वही करना आपको, मिनिमम जो हो सकता है उतना ही करना है। तो 3 करेंगे तो होल क्यूब, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, तो ये होगा x क्यूब इंटू d2y/dx2 का होल पावर 6 और इज इक्वल टू dy/dx प्लस 1। इससे क्लियर हो गया, इससे ये बात क्लियर हो गई, यहां पर ये बात क्लियर हो गई कि अवकल समीकरण की जो डिग्री है और मतलब घात है वो कैसे निकाल सकते हो। देखो ये क्या था, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दी थी, x इंटू d2y/dx2 का होल स्क्वायर dy/dx प्लस का 1 की पावर 1/3। अच्छा याद करो, आपको सर आपने कहा था जो फ्रैक्शनल पावर है उसका अंश, लेकिन वो कहा था ना फ्रैक्शनल पावर किसके ऊपर हो, भिन्नात्मक घात किसके ऊपर होनी चाहिए, हाईएस्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव में। यहां पर भिन्नात्मक घात दूसरे में। जब भी ऐसा हो तो सर उसके लिए भी कोई ट्रिक है? हाँ बिल्कुल है। उसके लिए क्या करना है, इसका जो हर है उस फ्रैक्शनल पावर का डिनोमिनेटर, अगर इस पर नहीं उसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, वो उसका डिग्री हो जाएगा। यहां पर इसकी घात कितनी हो गई, बोलो घात कितनी हो गई, 6। इसलिए अगर यहां पर 1/5 होगा, जैसे अगर हमने कहा एक और उदाहरण दिया 5th, x इंटू d2y/dx2 dy/dx प्लस 1 की होल पावर 3/5। बोलो, अरे इसकी घात कितनी है, 1। कितनी हो गई इसकी डिग्री, 5 हो गई। उसका हर इसके साथ गुणा हो जाएगा घात के साथ, 5 कम 5, इसकी क्या हो गई डिग्री। और अगर ये फ्रैक्शनल पावर 3/5 यहां पर होती तो उसका डिग्री क्या होती, 3। ठीक, इस तरह से आपको याद रखना है। 6th एक और एग्जांपल देख लेते हैं, d2y/dx2 इज इक्वल टू बोलो क्या कर दें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो यहां पर ऑर्डर क्या हो जाएगा, d2y/dx2 1 प्लस dy/dx। तो यहां पर डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री की बात करते हैं, घात कितनी होगी, 2। किसी भी अब क्लियर हुआ डिग्री और ऑर्डर का कॉन्सेप्ट। डिग्री हमेशा नेचुरल नंबर, ऑर्डर और डिग्री हमेशा नेचुरल नंबर होते हैं। और एक और गजब की बात, ऑर्डर हमेशा डिफाइंड होता है, ये आप लिख सकते हो, ऑर्डर ऑलवेज डिफाइंड। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी ऑर्डर नॉट डिफाइंड, ऐसा नहीं हो सकता, हमेशा ऑर्डर डिफाइंड होगा, लेकिन डिग्री में भी अनडिफाइंड। पता चला तुम डिग्री निकाल तो ले हो, पता चला आंसर में दिया है नॉट डिफाइंड, तो इसलिए ये नॉलेज होनी जरूरी है। भाई हो सकता है कभी ऐसा सवाल आ जाए कि जिसकी डिग्री नहीं निकल पा रही, आपसे कहा है, आप तो देख के कह रहे हो 2 है, लेकिन हो सकता है उसकी डिग्री अनडिफाइंड। तो ये याद रखना है, ऑर्डर ऑलवेज डिफाइंड, ऑर्डर एंड डिग्री ऑलवेज नेचुरल नंबर, और ऑर्डर ऑलवेज डिफाइंड, डिग्री में भी अनडिफाइंड। कब होती है डिग्री में भी अनडिफाइंड, ध्यान रखना। देखो बेटा, डिग्री अनडिफाइंड कब होती है, सुन लीजिएगा। जैसे एग्जांपल के लिए x d3y/dx3 का होल स्क्वायर d2y/dx2 साइन dy/dx इज इक्वल टू 5x प्लस 1। ऑर्डर की बात करो, ऑर्डर कितना है, कोटि कितनी है, 3। घात की बात करो, घात यहां पर देखेगा स्टूडेंट तो ये कहेगा 2, नॉट डिफाइंड। सर क्या हो गया, जब भी ऐसा दिखेगा तुम्हें साइन कॉस लॉग टेन, उनके अंदर अगर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट चला जाए, बस इतना याद रखना है, साइन कॉस टेन लॉग, ये अगर उसके अंदर अवकल गुणांक चला गया तो उस अवकल समीकरण की डिग्री नहीं डिफाइंड हो। जैसे e की पावर में चला गया dy/dx, मतलब जिस तरीके से चल रहा है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के साथ कोई इनटू में रहे, वो जैसे अंदर चला गया साइन के या e की पावर में,
इस टाइप के सवालों की डिग्री अनडिफाइंड हो जाती है। नोट कर सकते हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लॉग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट उसके अंदर चला जाए तो उसकी डिग्री अनडिफाइंड हो जाएगी, डिग्री उसकी नहीं निकाल सकते, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो ऑर्डर ऑलवेज डिफाइंड रहेगा, लेकिन डिग्री में भी अनडिफाइंड कब होगी? साइन लॉग टेन इनके अंदर अगर dy बाई डी एक्स डी टू कोई भी अवकल गुणांक इसके अंदर लिखा है तो उसकी डिग्री अनडिफाइंड होगी। डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए बीच में, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इनटू में रहे बस किसी के साथ। अब वो अंदर चला जाए, ई की पावर में चला जाए, ऐसे सवालों में डिग्री अनडिफाइंड हो जाती है। जैसे अगर हम यहाँ पे ऐसे लिख दें ई की पावर dy बाई डी एक्स डिग्री अनडिफाइंड। अवकल गुणांक का विशेष ध्यान रखना है, लॉग के अंदर, साइन के अंदर, टेन के अंदर ई की पावर में, ए की पावर में इस तरह से नहीं होगा, ठीक है। सर अगर डिनोमिनेटर में हो गया तो नहीं होगा, अरे उसको तो गुणा कर देंगे हम, डी बाई डी से गुणा कर दो, ये डी बाई डी जो डिनोमिनेटर में जा रहा है इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, इससे कट जाएगा, इधर आ जाए, डिवाइड में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है डी बाई डी एस, व्हाट इज ऑर्डर एंड डिग्री, कोटि और घात क्या है बताइए। डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर यानी कोटि तथा घात बोलो क्या है? ऑप्शन दिए 1 1 1 2 2 1, नन ऑफ दी। बताइए कोई बता सकता है? डी वाई बाई डी एक्स का मल्टीप्लाई कर दो, डी वाई बाई डी एक्स का मल्टीप्लाई कर दो तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स। तो ऑर्डर की बात करेंगे तो 1 होगा, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ऑर्डर पहले बताना है 1, डिग्री आपकी 2, ऑप्शन क्या होगा? बी पार्ट होगा, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर एंड डिग्री का सम क्या है? योगफल। बोलो ऑर्डर और डिग्री का योगफल क्या है? तो यहां पर ऑप्शन दिए हैं 4 5 6 2। बोलो क्या है? ऑर्डर क्या है? ओ से दिखा रहे ऑर्डर को 2, डी मतलब डिग्री, डिग्री 3, सम क्या होगा? ओ प्लस डी, ओ है 2 और 3 5। ऑप्शन बी, ऐसी देख के बता दोगे। ऑर्डर और डिग्री का सम क्या है यहां पर आप आसानी से बता सकते हो। तो ये पहला पोर्शन आपको क्लियर होना चाहिए और ये श्योर रहो कि एक सवाल इसका ज़रूर आपको मिलेगा। एयरफोर्स अगर एनडी की तैयारी करो, एनडी का तो पक्का नहीं क्योंकि 120 क्वेश्चन है, कहीं से भी भाई सवाल दिया जा सकता है, लेकिन एयरफोर्स ने भी में इसका फिक्स रहता है कि हमेशा एक सवाल ज़रूर आएगा ऑर्डर और डिग्री पर। लेकिन अगर यहीं पर अगर हम ऐसा लिख दें तो निकाल पाओगे सम, वो भी तो अनडिफाइंड होगा जब, लेकिन यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स लिखा है इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखना है डिग्री आपका 3 है, ऑर्डर की बात करें 2 है, और दोनों का गुणनफल कहेंगे तो कितना होगा? 6। तो ये ध्यान रखा करो, प्रोडक्ट सम या वो पूछ रहा है क्या है। केवल डिग्री पूछेंगे तो डिग्री कितना होगा? केवल 3 होगी। अगर ऑप्शन में लिखेंगे तो 3 केवल डिग्री होगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो अवकल समीकरण की डिग्री कैसे निकालते हैं, ये आपको समझ में आ गया। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन एनडीए में जो आए हैं उनको बता दें। 2020 का पेपर रखा है, 2019 का भी है बेटा, लिखिए
कुछ एनडीए में आए हुए प्रश्न। एनडीए के आए प्रश्न देगा। पहला कह रहा है द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण, डी मतलब अवकल समीकरण की घात क्या है, पूछ रहा है अवकल समीकरण है और इसकी घात बतानी है बेटा। दो है, तीन है, चार है या पांच है, बताओ इस अवकल समीकरण की घात क्या है। ऑर्डर बताइए, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जल्दी बताओ। एक काम करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, अब तो साफ साफ समझ में आ रहा है यार, केवल एक ही टर्म तो देखना है, हाईएस्ट ऑर्डर वाले पे कितनी पावर बन रही है ये देखो। तो ये 4 घात बनेगा, इधर इसमें 4 घात बनेगा और इसमें 1 घात है, तो टोटल मिला के कितना होगा 5, यानी आंसर क्या होगा 5 होगा। सर अरे यार हमें ये बताओ इनको मल्टीप्लाई करके क्या फायदा, तुम कहोगे सर पूरा मल्टीप्लाई करके देख लें। मैथमेटिक्स का रूल है, अगर ये कोई चीजें है 7 और ये लिखा है 2 - 3x होल पावर 5, अगर इसमें बात करेंगे इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, तो केवल एक टर्म पकड़ना इधर का जो हाईएस्ट है, इस ब्रैकेट के अंदर कौन सा हाईएस्ट टर्म है, उसकी घात देखो कितनी बनेगी 14। और इधर x की हाईएस्ट पावर पूछ रहे हैं, इधर क्या है x, मान लो इधर एक x का टर्म और लिख दें, x का टर्म लिख दें और एक x² का टर्म लिख दें, तो क्या होगा। केवल घात से मतलब, इससे मतलब नहीं है, हम x की घात देखना चाह रहे हैं 10, दोनों को गुणा करो, दोनों जोड़ो 14। तो वैसे यहां पर डी बाई डी की पावर कितनी बनेगी 4, इधर कितनी है 1, तो टोटल कितनी हो गई 5, इसलिए आंसर क्या होगा 5। इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो 5 हो गया। चलो और आगे देखेंगे डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल को। देखो डिग्री आप देखोगे ज़्यादातर सवालों में डिग्री पूछा जा रहा है, वो इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ऑर्डर तो जल्दी से निकल जाता है। इसका डिग्री बताओ, d3y बाई डी एक्स 3 का होल पावर 3/2 इज इक्वल टू d2y बाई डी एक्स 2 का होल स्क्वायर। बोलो देख के, तो क्या इसको भी बता दोगे, बोलो इसका जो डिग्री होगा कितना होगा। क्या ट्रिक बताई थी, हाईएस्ट ऑर्डर पर जब भिन्नात्मक घात होगी तो उसका अंश और किसी पे फ्रैक्शनल पावर ना हो, तो उसका जो अंश है वही आपकी डिग्री हो जाएगी। आंसर आ गया। इस तरह से आप देख सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कितनी आसानी से बता पा रहे हैं हम। डिग्री ऑर्डर निकालना सब सीख जाइए। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर मतलब कोटि बतानी है। इस अवकल समीकरण की कोटि बताइए कितनी होगी, बताइएगा, ये सवाल आया हुआ है। अनडिफाइंड, अपरिभाषित, कौन सा आंसर है, बोलो बेटा। ऑर्डर जो होगा 1, कभी ध्यान रखना डिग्री ऑर्डर कभी अनडिफाइंड नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। तो देख सकते हो कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं और सबका ऑर्डर बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। d4y बाई डी एक्स 4, ये सब एनडीए के क्वेश्चन है। 3/5 बोलो नहीं जरा, इसका आंसर बताओ। 5d3y बाई डी एक्स 3 प्लस 6 इंटू d2y बाई डी एक्स 2 माइनस 8 इंटू dy बाई डी एक्स प्लस का 5 इक्वल टू 0।
बताइए इसका क्या बताना है, ऑर्डर बताना है, सॉरी डिग्री बतानी है। ऑर्डर तो बहुत इजी है, 5 4 3 2। अब देखो ये ट्रिक काम कर रही कि नहीं कर रही है हमारी। हमने क्या कहा, कुछ मत सोचो, बस ये देखो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव देखो, इस पर अगर भिन्नात्मक घात है और किसी पर नहीं है तो इसका जो अंश है वही डिग्री हो जाएगा। सी आंसर हो गया, तुरंत आंसर आ रहा है। तो इस तरह से आप डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट है, नोट कर लिया, मिटा दें इसे, नोट करते जाना। अब देख लो, अभी ये 4-5 सवाल बहुत हैं, आपने अगर कर लिए इंडिया लेवल सारे हम लाइन से बता रहे हैं और सब ऐसे ही हैं, इसलिए सारे बताने का कोई फायदा नहीं। एक आध और बता देते हैं। इसका बताइए d3 प्लस 2 इंटू d2y/dx2 का होल स्क्वायर माइनस dy/dx y इक्वल टू 0। ए है 6, बी है 2, डी है 1। इसमें बतानी है डिग्री, बतानी है डिग्री कितनी होगी बेटा। अब आप देख सकते हो कितना आसान हो गया, बस बहुत है, इतना एग्जाम्पल बहुत दे दिया। कितना हो गया, कितना हो गया बताइए बेटा। हाईएस्ट ऑर्डर पर देखो, ये चेक करो किसी की पावर फ्रैक्शनल नहीं है, इस y की हो जाए कोई दिक्कत नहीं, अवकल गुणांक की घात भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर बात करेंगे डिग्री यानी घात जो होगी हमारी 1, ऑप्शन डी पार्ट। एक और लिख सकते हैं, एक लास्ट और क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। d3y/dx3 की पावर 2/3 प्लस का 4 माइनस 3 इंटू d2y/dx2 प्लस 5 इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0। आप बताइए क्या होगा। 3 2/3 नॉट डिफाइंड, कौन सा होगा, कौन सा होगा बेटा, 2 होगा क्या, होगा 2। डिग्री क्या होगी, अरे बताया तो अभी, ये नॉट डिफाइंड कहाँ से होगी, सब इन 2 में है, किसी के अंदर तो न चला गया साइन कॉस के अंदर, तो इसलिए यहाँ पर ये वाला तो गलत हो गया। देखो ये ऑप्शन दिया हुआ है, कुछ लोग सोचते हैं हाईएस्ट ऑर्डर की जो घात होगी वही डिग्री होती है, लेकिन डिग्री कभी भिन्नात्मक नहीं होती, इसलिए सी ऑप्शन तो ऐसे ही हटा दिया, और जो अंश होगा वही आपका डिग्री होगा। लेकिन मान लीजिए, अगर मान लीजिए हमने कोई क्वेश्चन दिया, इसी घात भिन्नात्मक है और दूसरे वाले की घात भी भिन्नात्मक है, तो तब क्या करें। तो आप एक काम करना, अगर ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, तो आप इसके अंश के साथ गुणा करना, लेकिन इसके हर का नहीं, इन दोनों का एलसीएम, मान लो 5 है, 5 है। अब ये दोनों तरफ क्या होल पावर की जाए जिससे दोनों फ्री हो जाए, तो उन दोनों का एलसीएम, ये जो हर है 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 15। अगर होल पावर 14, अगर होल पावर 12 करोगे ये तो फ्री हो जाएगा, वो फंसा रहेगा। अगर होल पावर 10 करोगे वो चला जाएगा, ये फंसा रहेगा। आप क्या करना है, दोनों में क्या करना है। लेकिन ये सवाल नहीं आएगा क्योंकि ये तो कुछ ज़्यादा ऊपर बता दिया हमने, लेकिन अगर ऐसा सवाल आ जाए कि दोनों में भिन्नात्मक घातें हों, तो आप क्या करना, जो डिनोमिनेटर है ना, भिन्नों के हर हैं, उनका एलसीएम का इसके साथ गुणा कर देना। तो इन दोनों का एलसीएम क्या है, तो आप तो ये 3 से कट करो, कितना होगा, 5। अब इसको गुणा करना है, मतलब इस घात को किससे गुणा करना है, उनके एलसीएम से। हाईएस्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव में जो पावर है घात के लिए, उसी घात का जरूरी है, तो उस घात में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम, जो दोनों भिन्नों के हर का एलसीएम है। ठीक है, ठीक है ना बेटा। चलो अब आगे देखेंगे, अब आगे ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो।
डिग्री और ऑर्डर। अब ये तुम्हें कभी परेशान नहीं कर सकता। आप अब सवाल ढूंढोगे डिग्री ऑर्डर का, यार पहले सवाल निपटा दें, कोई दिमाग लगना नहीं उसमें। सर ने बता दिया ऑर्डर डिग्री, और एक सवाल कंफर्म है आना है। आपके लिए सारे सवालों की वैल्यू सेम है, क्योंकि नंबर सबका एक होता है। किसी को ये नहीं कह सकते हो कठिन है एक ईजी है, तो मैं उससे मतलब थोड़ा ना तुम्हारे बोलने से, तुम्हें तो नंबर से मतलब है ना। इसका मतलब सब आपके लिए समान है, क्योंकि सबका नंबर सेम है, इसलिए सब आपके लिए इक्वल है। ये नहीं कि ईजी है ये कठिन आ गया था, तो नंबर कितना है उसका एक ही तो है, इसलिए सारे समान है आपके लिए। तो अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन। देखो 3 चीजें पढ़नी है, अवकल समीकरण खत्म। पहला आपने पढ़ लिया ऑर्डर डिग्री। अब जितने भी सवाल आपको ऑर्डर डिग्री में मिले, किसी भी किताब को उठा के देख लेना। हमने तो थोड़ा हाई भी चीजें बता दी आपको कि अगर दोनों पे भिन्नात्मक हो गए तो क्या करें। तो उसकी ट्रिक क्या है, दोनों हरों का एलसीएम लेना है, और जो किस में करना, हाईएस्ट ऑर्डर की भिन्नात्मक घात में करना। वो भी भिन्नात्मक उसमें भी तो कर सकते हैं, लेकिन हमें उसमें करने से क्या फायदा, हमें तो इधर से मतलब है ना हाईएस्ट ऑर्डर में। तो हाईएस्ट ऑर्डर की जो भिन्नात्मक घात है उसमें उन दोनों के हरों के एलसीएम का मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे। देखो इधर आगे अब हम देखो पहला पोर्शन कंप्लीट हो गया। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 चीजें आती हैं, 3 चीजें आती हैं, एक ऑर्डर एंड डिग्री, और दूसरा होता है फॉर्मेशन, मतलब अवकल समीकरण बनाना। नंबर तीसरा सॉल्यूशन। ये चीज कॉमन है, यानी सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर, ये 3 चीजें हैं, तब ये पूरा कंप्लीट चैप्टर होता है आपका। तो ये चीज आपने सीख ली। अब ये चीज बताते हैं, इस पर काम करते हैं। फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब अवकल समीकरण को बनाया कैसे जाता है, और सॉल्यूशन जो कि बहुत छोटा सा सवाल आया। कई बार ऐसे सवाल आए, छोटे छोटे सवाल, ये बताइए भाई, एयरफोर्स के सवाल हैं सब, इनको हल कीजिए। कितने छोटे छोटे सवाल हैं, सब हो जाएंगे एयरफोर्स के सवाल। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मेशन। बेटा देखो, सबसे ज़्यादा इन दोनों की संभावना है पूछने, ये वाला ज़्यादातर पॉसिबिलिटी, क्योंकि भाई 25 सवाल आएंगे, एक चैप्टर से 2 सवाल तो नहीं आएंगे, कभी कभी आ जाता है अवकल समीकरण का, तो एक ऑर्डर जरूर शामिल रहता है। आप लोगों ने दिया होगा पेपर, आता कि नहीं आता ऑर्डर डिग्री? ऑर्डर डिग्री ज़्यादातर संभावना ये रहती है कि आना है उसे। चलो आगे बढ़ेंगे, फॉर्मेशन पर बात करेंगे, और कल सॉल्यूशन पर बात कर लें, खत्म हो जाएगा चैप्टर। फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। हेडिंग डालेंगे अवकल समीकरण बनाना। कैसे बनाया जाता है, फॉर्मेशन कैसे किया जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, जरा देखेंगे। देखो बेटा, फॉर्मेशन में क्या होता है, अवकल समीकरण कैसे बनाया जाता है, इसको कॉन्सेप्ट को समझिएगा। हमने क्या कहा बेटा, सॉल्यूशन में भी बहुत चीजें हैं, लेकिन जो पूरी चीजें बताएंगे वो सब उसके लिए नहीं है, एयरफोर्स के लिए, वो एनडीए लेवल के हिसाब से बताएंगे। ये जब ऑर्डर पढ़ते हो और सॉल्यूशन में 2-4 इधर सिंपल वाले सवाल हो, समझो एयरफोर्स हो गया, लेकिन हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तक ले जाएंगे, आपको होमोजीनियस ले जाएंगे, जिसकी कम संभावना होती है एयरफोर्स में सवाल। देखिए इधर फॉर्मेशन कैसे करते हैं, जरा ध्यान देना। अवकल समीकरण बना, जैसे मान लीजिए मैंने कहा समीकरण से अवकल समीकरण बनाइए।
फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द इक्वेशन y इज इक्वल टू ax। सुनो जरा, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द इक्वेशन y इज इक्वल टू ax। अच्छा, सबसे पहले हमें यह सीखना होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाने के लिए एक चीज वर्ड याद रखना होगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। एक होता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट और एक होता है एब्सोल्यूट कांस्टेंट। आर्बिट्ररी कांस्टेंट और एब्सोल्यूट कांस्टेंट में क्या है, देखो 2 है। कांस्टेंट बोल दिया, इसको आप बदल नहीं सकते हो, सबको 2 ही देखने को। मैंने कहा ये भी कांस्टेंट है, इसको आप बदल सकते हो। कोई लड़का 4 सोच रहा है, कोई लड़का सोच रहा है इस सवाल के लिए 4 ही होगा, कोई लड़का सोच रहा है 5 होगा। तो ये अपनी इच्छा से सोच रहे हो ना, इसे बोलते हैं स्वेच्छ अचर, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। एक्स वाई के अलावा अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी क्वेश्चन में कोई दूसरा लेटर दिखता है, वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहलाता है। जैसे हमने कहा y इज इक्वल टू ax प्लस बी, अब भले बोला ना हो तो a और b क्या हो गए, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, स्वेच्छ अचर। तो स्वेच्छ अचर क्या है, ये आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये तो एक इक्वेशन है। इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। और जो नेक्स्ट थर्ड आर्टिकल है, थर्ड पॉइंट है सॉल्यूशन, मतलब ऊपर वापस जाओ जिससे बनाया, ये तो इससे बनाना सीखेंगे, जब वो बन जाएगी उससे वापस ये बनाना सीखो, उसको कहेंगे सॉल्यूशन। इसको करेंगे तो फॉर्मेशन, उसका उल्टा पता करो कौन सी इक्वेशन से बनाया, वो सॉल्यूशन होता है। तो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने के लिए आपको कुछ रूल याद रखने, इन रूलों का जरा विशेष ध्यान रखना है। स्टूडेंट कई बार गलती करता है, मैंने कहा ना कई बार गलती करता है, और अगर उस चीज को सीखेगा, समझेगा, गलती जो कर रहा है वो कर ले एग्जाम से पहले, उस समय ना करे गलती, फिर उसके साथ गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वही गलती उसे गलत करा देगी। तो इसलिए ये ध्यान रखना। और कई बार ऐसा भी होता है, गलतियों से ही आदमी कुछ सीखता है, अनुभव लेता है। जिनका मान लीजिए पिछले साल सिलेक्शन नहीं हुआ, उनकी जब शुरुआत हुई तो 0 से नहीं, उनकी शुरुआत अनुभव से हुई। समझ में आ गया कि इन गलतियों के कारण मैं असफल हुआ, समझ जाते हैं कुछ बच्चे, और कुछ बच्चे नहीं समझते हैं। कुछ लड़के सोचते हैं मैं गलत नहीं हूँ, मेरे साथ गलत हुआ है, मैं गलत नहीं हूँ, मेरे साथ गलत हुआ। भगवान पता नहीं कैसे सिलेक्शन करा देता है, मेरा क्यों नहीं कराया। ये अक्सर जो है लोगों के मन में एक धारणा रहती है कि मैंने गलत नहीं किया, मेरे साथ गलत हुआ है, और जब वो गेम खेल रहा था उसको नहीं समझना। कई सारे ऐसे बच्चे हम देखते हैं गेम खेल रहे छिप छिप के, हमने कहा बेटा इसको बंद करा रहे, नहीं सर अभी खेल रहे थे, बस गलती है ना वो, ठीक है। तो आपको गलती तो नहीं करनी बेटा, जैसे क्रिकेट मैच है, खेल की तरह है। आप बल्लेबाज, कोई बल्लेबाज आउट होना चाहता है बताइए, लेकिन छोटी सी गलती ही उसको आउट कराती है। जब भी मैदान में उतरता होगा तो यही सोचता होगा आज इतिहास रचेंगे आज, लेकिन एक पता चला पहली बॉल में एक छोटी सी गलती कर बैठा, उसको वो मतलब उस बॉल को अगर वो स्टॉप करता ज़्यादा बेटर रहता, लेकिन उसको ही वो शॉट लगाना चाहता था और क्या होता था, आउट हो जाता है ना। तो एक छोटी सी गलती थी ना, उसके माइंड में प्लानिंग नहीं बन पाई। या कई बार आपने देखा होगा हल्का सा खेला और पता चला जरा सी टच हुई और एम्पायर 10 बार देखा उसने, इसका मतलब वो गलती बहुत ही इतनी कम, मतलब इतनी छोटी सी गलती थी कि वो तुरंत नहीं समझ में आ रही है, तभी तो 10 बार रिप्ले करके देखना पड़ा, और 10 बार रिप्ले देखने के बाद फाइनल डिसीजन निकल गया, बल्लेबाज आउट है। इसका मतलब जरा सी गलती थी, लेकिन उस जरा सी गलती चक्कर में वो आउट हो गया। तो बस यही है खेल में। तो यहां पर आपको इसको गेम की तरह समझना है। डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करने के लिए आपको पहले इक्वेशन दी होगी, देखना होगा उसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सन ना लिखा होता तो जितने एक्स वाई के अलावा लेटर दिख रहे हैं वो सब आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। कई बार 2 लेटर यूज करते हैं, ए और बी, हो सकता है एक को बोल रहा है वेयर ए इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इसका मतलब बी को नहीं माना है। अगर नहीं बोला जा रहा है एक्स वाई को छोड़ दो, बाकी जितने अदर लेटर तुम्हें नजर आ रहे हैं वो सब आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो रूल क्या है सीखेगा। सबसे पहले क्या करना है, जो इक्वेशन दी है इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन कह दिया। आपको क्या करना है, देखना है कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? एक है, एक बार डिफरेंशिएशन करना है। 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट, एक्स का क्या होगा, एक्स का 1 होता है, ए हो गया सेकंड इक्वेशन। सर दोबारा भी कर सकते हैं? नहीं, अब नहीं कर सकते, क्योंकि रूल है, गेम का रूल है, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट उतनी बार है डिफरेंशिएशन।
2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो 2 बार डिफरेंशिएशन, 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट 3 बार डिफरेंशिएशन, 1 आर्बिट्ररी कांस्टेंट 1 बार डिफरेंशिएशन। बोल दोगे सोचते कैसे पता चल जाता है आपको, कभी आप 1 बार कर देते, कभी आप 2 बार कर देते। तो वो देखते हैं कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट, 1 आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो 1 बार किया जाएगा, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो 2 बार। अब क्या किया जाएगा, कुछ भी करो उस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को गायब करो। उसके कई ढंग होते हैं, या तो आप दोनों को डिवाइड भी कर सकते हो। मैंने क्या कहा, पॉइंट सुनना, कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है, जितने आर्बिट्ररी को इक्वेशन बनेंगे, फिर क्या करना, उन इक्वेशन से कुछ ऐसा करना है आर्बिट्ररी कांस्टेंट गायब हो जाए। ध्यान रखना, अवकल समीकरण में, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में, डिफरेंशियल इक्वेशन में कभी भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आना चाहिए। ये रूल है। क्या नहीं आना चाहिए, एक्स वाई चलेंगे, एक्स वाई हो जाए ठीक है, और अवकल गुणांक हो जाए, बाकी और आर्बिट्ररी कांस्टेंट नजर नहीं आना चाहिए। सर 2 वगैरह तो दिखता है, 2x तो 2 तो एब्सोल्यूट कांस्टेंट वो चल जाएगा। भाई a भी दिख सकता है, लेकिन अगर उनने बोल दिया है ये मान लो a को नहीं कहा आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो वो आ सकता है। लेकिन अगर किसी सवाल में नहीं बोला जा रहा है तो जितने भी x y के अलावा लेटर दिख रहे हैं वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब क्या करेंगे, क्या क्या कर सकते हैं, मेथड फर्स्ट, इन दोनों को भाग दे सकते हैं। चलो भाग दो जरा, y अपॉन डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा बेटा, ए एक्स अपॉन ए, हमें डिफरेंस तो क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ऐसा भी हो गया, ये आंसर हो गया, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। ए कट गया, दूसरा और भी ढंग है, कई जिस डायरेक्शन में आपका दिमाग जा रहा है। ये नहीं कि आपको हम कहेंगे इनको भाग ही देना है, इसलिए हम अलग अलग मेथड बता रहे हैं कि तुम्हारा मकसद है। जैसे 2 इक्वेशन को दिया जाए, 2 इक्वेशन आपको दिया जाए, आपसे मैंने कहा बेटा इन दोनों को सॉल्व करो। आप कई तरीके से कर सकते हो, चाहो तो y की वैल्यू निकाल के इसमें रख सकते हो, या चाहो तो कुछ गुणा करके इनको काट सकते हो, चाहो तो x को काटो चाहे y। तो कुल मिलाकर हमारा मकसद है x y निकालना, वैसे ही हमारा मकसद है आर्बिट्ररी कांस्टेंट गायब होना। तो ये नहीं कि भाग ही देना, कुछ भी करो आर्बिट्ररी कांस्टेंट गायब करो। अच्छा दूसरा एक और तरीका है, मैंने दिमाग लगाया, एक और मेथड 2 कह सकते हो उसको। इसमें सोचा कि यार क्यों ना a निकाल ले और a को वहां पे रख दे, इसमें रख दें a को, तो यहां से क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। सर ये अलग है, अरे यार इससे परेशान ना करो, यही चीज है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो वही आ जाएगा, इसकी चिंता ना किया करो। इसको लिखने के लिए ऐसे भी लिख सकते हो, वाई डी एक्स एक्स डी वाई, ये भी इसका, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऐसे भी लिखा जा सकता है अवकल समीकरण को। डी एक्स को उधर ले जाया जा सकता है, अवकल समीकरण में ऐसे ही तो लिखने को दिखता है आपको, ठीक है, तो इससे परेशान ना होना। तो ये वही है। दूसरा तीसरा मेथड और क्या कर सकते हैं हम, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को गायब करना। हमने देखा यार ए एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो हमने सोचा इसमें x का मल्टीप्लाई कर दें, x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ax बन जाएगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इधर राइट साइड में हो जाएगा ax, और ax की जगह क्या लिख सकते हैं, ax की जगह क्या लिख सकते हैं बताओ, y लिख सकते हैं। तो देखो कई ढंग मैंने बता दिया आपको, ये नहीं है मतलब आपका माइंड किस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई भी दिशा में जा सकता है, मकसद बस यही है आर्बिट्ररी कांस्टेंट को गायब करना। एक बार डिफरेंशिएशन किया और दोनों को डिवाइड इसलिए किया, a कट जाएगा, इससे a इसलिए निकाला, इसमें रख देंगे तो a हट जाएगा, x का इसलिए मल्टीप्लाई किया, ax बनेगा तो इसकी जगह y रख देंगे, कुल मिला के a हमारा हटना चाहिए। मेथड 3 में क्या किया आपने, x का गुणा कर दिया दोनों तरफ, इसमें x का मल्टीप्लाई किया, x इंटू डी बाई एक्स, x का मल्टीप्लाई किया ax, x का इसलिए मल्टीप्लाई किया ax बने और ax की जगह हम y रख दें। तो इसलिए आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो। होता क्या, अगर मैं ये मेथड बताऊंगा लड़के के माइंड में बैठा रहेगा डिवाइड करना है। अरे जैसे 2 इक्वेशन को सॉल्व करते समय आप कुछ भी करो, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी, वैसे ही आप दोनों को कुछ भी करो लेकिन आर्बिट्ररी कांस्टेंट यानी उसको गायब करो, ये ए नहीं दिखना चाहिए। और रूल है जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट उतनी बार ही डिफरेंशिएशन करना है, रूल्स हैं, नियम है, और उन नियमों को नहीं तोड़ना है, गेम के रूल्स हैं। 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, बहुत लोग सोच रहे हैं हम एक बार डिफरेंशिएशन किया, नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए कई कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं ना माइंड में, मैंने कहा आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने कहा इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, मैंने एक बार डिफरेंशिएशन किया कितना होगा 0, ax का a, एक और बार किया d2y बाई dx2 कितना होगा 0, यही आपका आंसर हो गया। सर क्यों, कहाँ है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, कुछ करना ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं, इसमें तो डिफरेंशिएशन करके बच रहा था, तो अब दिमाग लगाए कैसे ऊपर के क्वेश्चन। इसमें एक बार डिफरेंशिएशन किया, फिर एक बार और किया,
2 बार करना है। सर इसमें भी कर देते सर, तो इसमें भी चला जाता। नहीं कर सकते हो बेटा, यहां पर क्यों नहीं कर सकते हो डिफरेंशियल? यहां पर एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, 2 बार नहीं कर सकते हो। बहुत लोगों ने कहा कि सर यहां पर एक बार और डिफरेंशियल कर दे। नहीं बेटा, यहां पर नियमों का बंधन है और आप नियमों के बंधन में बंधे हुए हो। आपके पास 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आप सोचोगे 2 बार डिफरेंशियल करके काम हो जाएगा, नहीं। 5 बॉल अगर गेंदबाज ने फेंकी है तो उसे 6वीं बॉल फेंकनी होगी, तभी ओवर कंप्लीट होगा। बात सही है कि नहीं? अगर 5 बॉल कोई गेंदबाज फेंकता है, कोई बॉलर फेंकता है, तो क्या उसे 6वीं बॉल फेंकनी होगी? बिल्कुल फेंकनी। नियमों का बंधन है। अगर आप मैदान में हैं मौजूद, आप ये कोई गली मोहल्ले वाला क्रिकेट नहीं है कि उसने बॉल फेंक दी, पकड़ा ओवर। ये नहीं है। चलो भाई, नाराज हो गया भाई, 2 बॉल और कोई फेंक ले यार, आओ। ये भाई वाला गेम नहीं होता यहाँ पर, मोहल्ले वाला। 10 लोग हैं, 5-5 की टीम बना ली, अपने मन चाहे हिसाब से ओवर बना लिए। ऐसा नहीं, ठीक है ना? यहां पर क्रिकेट एक खेल है, गेम है। आप आउट हो गए, छोड़ना पड़ेगा मैदान। यहां पर नहीं कि पहली बॉल कराई, चलो ट्राई बॉल थी, चलो दोबारा से कराओ, शांत करवा दिया माहौल। भाई लोग भड़केंगे, नहीं हटाओ ये से तो हम भी करेंगे। तो फिर जो है किसी तरह से माहौल शांत कराएगा। यार क्रिकेट की पहली बॉल है, क्या दिक्कत है? हो गया, भूल जाओ। नहीं हुई बॉल, ट्राई बॉल बोली है उसने, नहीं लग पाया उसका शॉट, आउट हो गया, इसलिए ट्राई बॉल हो गई। बताया तो नहीं था किसी ने रियल बॉल है, ठीक है भाई? हमेशा आप क्रिकेट मैच करते हैं तो हमेशा क्या फेंकते? ट्राई बॉल फेंकते। और अगर शॉट लग जाए तो भैया मैच तो चालू हो गया था, और ना लग पाए तो ट्राई बॉल थी। तो ये क्रिकेट का मोहल्ले वाला खेल नहीं है, इंटरनेशनल मैच। 5 बॉल फेंकी है तो 6वीं बॉल फेंकनी होगी, तभी ओवर कंप्लीट होगा। अगर कोई सोचेगा बॉलर कि यार 5 बॉल फेंक दी, नहीं बेटा। अगर आप स्वस्थ हो शरीर से, तुम्हारी बॉल में 5 छक्के लग गए हैं, तुम्हारा मन नहीं 6वीं बॉल फेंकने का, तुम बेमन से फेंको, लेकिन वो फेंकनी होगी तुम्हें। ये क्रिकेट का रूल है। ये नहीं होता बेटा कि जो है क्रिकेट में ऐसा, और पता चला बहुत अच्छा ओवर चल रहा है, उसने 6 बॉल करा दी, 1 बॉल और कराने दो, ऐसा नहीं। ये हाँ, गली मोहल्ले में तो हो जाता, 8-8 बॉल हो जाती, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई? वहाँ पे तो बेईमानी भी हो जाती ना अंकित पटेल, उसमें क्या होता भाई? 6 बॉल है, किसको मालूम 6-5 हुई है, अभी कर सकते उसमें बवाल। अब आदमी कहेगा यार 1 बॉल की बात है, कराने दो उसको, 1 बॉल में क्या कर लेगा? तो 6वीं बॉल फेंक ली उसने, तो 7वीं बॉल फेंक ली। होता 6 ही ओवर का मैच है, लेकिन आप चाहो तो 8 बॉल का भी बना सकते हो उसे, क्यों बेटा? तो ये है। और कोई यहाँ पर, मेरा कहने का मतलब है, क्रिकेट एक जो इंटरनेशनल मैच हो रहा है। आप मुझे बताइए, किसी बॉलर ने अगर 5 बॉल पे 5 छक्के लगा दिए, तो हर कैप्टन चाहेगा यार तुम 4 बॉल पे 4 छक्के खा चुके, अब रहने दो। कैप्टन भी उसी को पकड़ाएगा फिर बॉल, अब उसे वो फेंकनी पड़ेंगी। अगर 4 बॉल पे 4 छक्के लग गए, जैसे युवराज सिंह ने नहीं मारे थे 4 बॉल पे 4 छक्के, अभी पोलार्ड ने भी मारे। तो कहने का मतलब क्या है? जब 4 छक्के खा गया तो आदमी यही होता है, जैसे हम लोग का जैसे क्रिकेट गली मोहल्ले वाला है, 3 छक्के खाते बहुत है, चलो हटो साइड में हो, जब तुम्हारे पास की नहीं है। ये होता कि नहीं होता है? तो यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर अब तुम्हें देनी पड़ेगी, मजबूरी में देनी पड़ेगी। चाहे तुम इसे प्यार से दो, चाहे गुस्से से दो, वो बॉल कराएगा जब तक 6 बॉल नहीं होंगे। चाहे 6वीं बॉल में फिर 6 खा जाए, लेकिन उसे 6 बॉल करानी पड़ेगी। ये होता है कि नहीं? और अगर कहीं पर हल्का सा भी लग जाए तो कहने का मतलब क्या होगा? क्रिकेट में, इंटरनेशनल मैच में आउट होता है। और गली मोहल्ले में हाँ, जो भी है तभी गेम चलता है, ठीक है ना बेटा? वो तो निश्चित है। तो ये कहने का मतलब ये है, क्या हुआ? हाँ, तो ये सब चीजें है बेटा, ध्यान देखो। तो मेरा यहां पर ये समझाने का मतलब है कि कहीं पर आप 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, आप सोच रहे हो 2 बार डिफरेंशिएट कर दें, नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा? 3 बार ही करना पड़ेगा।
और एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो एक बार ही करना पड़ेगा। क्या मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट करता तो क्या आर्बिट्ररी कांस्टेंट गायब ना हो जाता? लेकिन नहीं कर सकता हूं, नियमों का बंधन है। यानी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो मुझे एक बार ही करना है, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो दो बार ही करना है। ठीक है, याद रखना। तो याद रखेंगे। अच्छा, क्या अवकल समीकरण बनाना है तो बहुत इजी हो गया। अच्छा, क्या ये आप कह सकते हो कि ये समीकरण से जो अवकल समीकरण बन रही है उसकी कोटि बता सकते हो? ऐसे भी सवाल बन सकते हैं, बहुत अच्छे सवाल बनेंगे। इस समीकरण से जो अवकल समीकरण बनेगी उसकी कोटि बता सकते हो? आप बिना डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए बता सकते हो। कितनी ऑर्डर होगा? 1। दो ऑर्डर, दो अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट है 2। एनडीए 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x प्लस सी एक्स प्लस डी। ये कोई समीकरण है, इससे जो अवकल समीकरण बनेगी उसके कितने ऑर्डर होगा? तुरंत टिक लगाना था। आर्बिट्ररी कांस्टेंट गिनो, कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट? 1 2 3 4 4 पे टिक लगा। कितना बच्चों वाला क्वेश्चन। तो आपसे ऐसा नहीं पूछा जाएगा इससे जो अवकल समीकरण बन रही, ये बोला जाएगा ये किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। वही है बात, वही है भाई, अवकल समीकरण बना लो, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई इससे। या ये कह सकते हो ये वाली, जब इसको ये पता करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? उसका सॉल्यूशन। तो ये बात सही है, ये किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो वही उसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिससे आप इसको बनाओगे। तो ये जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? कितना होगा ऑर्डर? 4। आप बताओ कितना होगा ऑर्डर? आप बताओ कितना होगा? आप बताओ, बता करो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, जल्दी से पता करिए। क्या होगा? dy बाई डी एक्स ए कॉस एक्स, क्या करें? ए की वैल्यू क्या होगी? चाहो डिवाइड कर दो, डिवाइड करो कितना होगा? कट जाएगा। ये ए कटेगा, 10x होगा कि नहीं होगा? बताओ। ये dy बाई डी एक्स उधर भेज देना, डिवाइड करो। हैं बेटा, जब आप डिवाइड करोगे ना y इंटू डी वाई बाई डी एक्स ए साइन एक्स ए कॉस एक्स, ए से ए कट गया, y ये 10x बना और इंटू डी वाई बाई डी एक्स। लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते हो? तो y के साथ रहेगा ना इंटू में cot x, ये इधर आएगा तो cot x हो जाएगा। कैसे नहीं आएगा आंसर? वो समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं। sin x तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, वही तो है, ये इधर आएगा 10x। बात तो वही हो गई ना, y के डिवाइड में 10x आएगा, फिर वो cot x हो जाएगा तो इंटू में। ये y इधर है, ये cot x इधर ले आओ, वही बन जाएगा आंसर। तो आपको ये समझना है, बहुत अच्छा है कॉन्सेप्ट, कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने के लिए किसी भी अवकल समीकरण को अगर हमें बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। और सॉल्यूशन के लिए, ये फॉर्मेशन के लिए डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, सॉल्यूशन के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो आप कभी भी कोई सवाल दिया हो, बहुत आसान है। मैंने क्या कहा? डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इजी होती है। केवल ये चैप्टर जो है आपको हम बता दें बहुत ही आसान है। एयरफोर्स में जो सवाल आएगा बहुत इजी आएगा। जैसे ऑर्डर वाला आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना अगर आएगा तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा उसमें, बहुत ज़्यादा 2, क्योंकि जब 3 बनाओगे तो 3 इक्वेशन बनेंगे, बड़ा लेंदी सवाल हो जाएगा। इसलिए एयरफोर्स में 25 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इस तरह से होते हैं कि स्टूडेंट कर भी पाए उनको। ये थोड़ा ना 25 सवाल दे दिया, सब में 2-2 मिनट लग रहा है।
तो ये बताइए, और लिखेंगे y इज इक्वल टू ए ई की पावर x। बताओ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी इससे, बोलो जल्दी। इससे बनने वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? अच्छा, ऑर्डर बताने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन डिग्री बताने के लिए डिग्री का कोई तरीका नहीं है। डिग्री आप ये नहीं कहोगे कि एक ऑर्डर जिस इक्वेशन में एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उसका ऑर्डर तो 1 होगा, ये तो कंफर्म है, लेकिन डिग्री के बारे में नहीं कह सकते। ठीक है, डिग्री पता करनी है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को पता करना पड़ेगा, लेकिन ये सवाल आपका नहीं पूछा जाएगा, इतना तो दूसरे लेवल में चला गया। पूछा जाता है जेईई मेन वगैरह में पूछा जाता है, इस इक्वेशन से जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है या ये किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, लंबा हो जाएगा। आगे आंसर क्या करेंगे? dy बाई डी एक्स करोगे, ए ई की पावर एस, की पावर एस, ए ई की पावर एक्स की जगह क्या रख दिया? डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं। लो आंसर आ गया। ये परेशान हो ना, ऐसे भी हो सकता है dy इक्वल टू वाई डी एक्स, ऐसा भी लिख दिया जाता है कभी कभी। ठीक है, जल्दी सॉल्व करो। कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं? एक ही है, उसी से तो बनना है सारे। एक ही आर्बिट्ररी सी है, कैसे होगा बेटा? इस इक्वेशन से जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी कैसे आएगा? y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस सी क्यूब। डिफरेंशिएशन करो कितना होगा? 0 और ये 0, सी एक्स का सी, इस सी की जगह ये पुट कर दो डी वाई बाई डी एक्स, वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब। ठीक है बेटा, तो यहां पर अगर आप ऑर्डर की बात करेंगे, ऑर्डर पूछना नहीं है लेकिन बस आ गया, बस सी की जगह पुट कर दो, अवकल समीकरण आ गई। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए। अब संडे तक आपको बताएंगे, इसके बाद जो है मंडे से आपका प्रैक्टिस बैच बन जाएगा, यानी उसमें केवल आपको एक पेपर दिया जाएगा, 25 क्वेश्चन दिए जाएंगे, सॉल्व कीजिए, उसके बाद डिस्कशन। ठीक है ना बेटा? बाकी ये संडे तक ख़त्म, सब सेट थ्योरी जो भी है सब ख़त्म। संडे तक जो है हो सकता है 5 घंटे क्लास लगा दें, क्योंकि प्रैक्टिस टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। अभी कौन सा टॉपिक बाकी है? वही है, सेट है, सेट रिलेशन फंक्शन।